यहां तक अपना हो चुका था। अभी आज शिखा बंधन से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। शिखा बंधन, अब कहते हैं, देखिए, एक यह श्लोक भी है कि बिना शिखा बंधन के हम जो भी कर्म करें उस कर्म का हमें फल नहीं प्राप्त होता है, सत्कर्म का, ठीक है। तो शिखा बंधन अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर शिखा बंधन का प्रयोग भी करते हैं। हम पूजा प्रकरण जब प्रारंभ करते हैं तो ये जो नेक चार जिसे बोलते हैं वो एक तरह से हम निभाते हैं, ठीक है ना। तो ये शिखा खुद के लिए बंधन होता है सर, जजमान के लिए होता है, किसके लिए होता है, दोनों के लिए? यजमान के लिए भी है और अपने लिए भी है। अपना हम्म। तो चलो शिखा बंधन रहता ही है, यजमान का भी करवाना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके शिखा पास बंधन, नहीं हो तो सिखा नहीं है उसके पास। तो फिर अपन मोली का तार रखते हैं, है ना, मोली से अच्छा। बांधते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, वो अच्छा। रखते हैं। इस लेकिन उनको आदमी को यजमान 70%। को यजमान को भी देखो ज्ञात करवाना चाहिए कि देखिए, हम्म। हिंदू धर्म में है आप, शिखा अवश्य रखनी चाहिए, है ना। 60-70% पंडितों के ही नहीं है, क्या बताएंगे वो। वो तो है ही, सही बात है, लगभग अभी तो जैसे पंडितों की भी नहीं होती है ना। लेकिन अ, कारण यही तो है ना, और है क्या कारण, कारण यही है। शिखा बंधन, बिना शिखा बंधन के सत्कर्म का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, शिखा बंधन के लिए। तो शिखा बंधन यहाँ एक कर्म है प्राणायाम के बाद में। तो चलिए पहले शिखा बंधन के मंत्र है इनका जो है उच्चारण करते हैं। ये मानस्तों के मंत्र है। ये मंत्र 16वीं अध्याय, यानी अभी रुद्राष्टाध्याय में आपके 5वीं अध्याय जो आएगी ना, नमस्ते, उसका 16वां मंत्र भी है ना। रुद्र सूक्त का अंतिम मंत्र है, ठीक है। मानस्तों के, तो उच्चारण करिए। मानस्तों के, मान आधा स तो और के, उच्चारण मानस्तों के। फिर तनये, मान आयुखी, इसको ख का उच्चारण करेंगे, ठीक है। आयुखी मानो गोखु, ये भी ख है, श षटकोण की तरह है और ऊ की मात्रा है। गोखु मानो अश्वे, अ आधा श वे और खु, अश्वे खुरी, खु छोटी री दीर्घ, है ना। खुरी रिखा, ये मंत्र जो है आप उसमें से, वेद में से निकाल लीजिएगा या अपने रुद्री में से निकाल करके फिर अपनी डायरी में उतार लीजिएगा, ठीक है ना। रेखा, मानस्तो केतनये, मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वे खुरीरिखा। फिर आया मानो वीरान, मानो डबल व और बड़ी ई, है ना। वी रा और आधा न, वीरान। फिर आया नुद्र, ये न में उ की मात्रा और द्र, है ना, नुद्र। तो वीरानुद्र भा मीनो ख्वधीरेह विखमंता, है के ऊपर आया तो रे, है विख मंता, सदा मित्वा हवामहे। मानस्तु के तनये, मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वे खुरीरिखः, है ना। अश्वे खुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो, है ना। मानो वीरानुद्रभामिनो क्वधीरेह विखमन्तः सदा मित्वा हवामहे, ठीक है ना। तो एक तो ये मंत्र हो गया, इस मंत्र का उच्चारण आपको वैसे भी करवा देंगे, लगभग है भी। और ये जो ये मंत्र है, ये मंत्र आप उसमें से, वेद में से देख करके उतार लीजिएगा या रुद्राष्टाध्यायी में से देख के उतार लीजिएगा। उसके बाद में ये श्लोक है शिखा बंधन का। चिद्रूपिणी महामाये, है ना, चिद्रूपिणी महामाये। अच्छा, चिद्रूपिणी देवी है जो शिखा में आकर के विराजमान होती है, ठीक है ना। शिखा में, शिखा की देवी कौन है, चिद्रूपिणी, ये प्रश्न भी हो गया एक तरह से। और ये चिद्रूपिणी देवी है जो आकर के शिखा में विराजमान होती है। चिद्रूपिणी महामाये
दिव्य तेजः समन्विते, दिव्य तेजः समन्विते। फिर आता है देखो, तिष्ठ देवी शिखा बंधे, है ना, तिष्ठ देवी है देवी, आप यहाँ विराजमान हो। तिष्ठ देवी शिखा बंधे, वह शिखा का बंधन करूं, और तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, आप मेरे तेज की वृद्धि करो। तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, मेरे में तेज की वृद्धि आप करो, तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, है ना। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते, तिष्ठ देवी शिखा बंधे तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ठीक है ना। तो ये शिखा बंधन हो गया, है ना। मानस्तों की मंत्र बोले, मंत्र ये मानस्तों की मंत्र बोले, अथ शिखा बंधनम, तो शिखा बंधन करते हुए ये मानस्तों के मंत्र बोले। और आप लोग भी जब अपनी शिखा का बंधन करें तो ये दोनों में से कोई भी एक मंत्र अवश्य बोले, या चिद्रूपिणी मंत्र अवश्य बोले। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते, तिष्ठ देवी शिखा बंधे तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, है ना। ये श्लोक बोले, या फिर मानस्तों के मंत्र बोले। मानस्तो के तनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वे खुरीरिखः, मानो वीरान्नुद्रभामिनो बधिरेह विखमन्तः सदा मित्वा हवामहे, है ना। तो ये हो गए दो मंत्र। ये हो गए दो मंत्र। अब आगे आता है स्वस्ति तिलकम। हाँ, अब ये स्वस्ति तिलक देखो, आज के समय में तिलक की भी कोई नहीं करता है। तिलक का एक तरह से मैं सीधा सा बात बताऊं तो तिलक की क्या महिमा है, एक नॉर्मल तरीके से समझा देता हूं। कि जैसे एक सुहागिन होती है ना। सुहागिन को आप देखते हैं ना, एक सुहागिन जो स्त्री होती है वो मांग भरती है अपने पति के लिए, ठीक है। अपने पति के लिए मांग भरेगी, तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है कि हाँ, यह तो इसका विवाह हो चुका है और ये किसी ना किसी की धर्म पत्नी है ना। हम यही तो ज्ञात करेंगे। जिस किसी स्त्री जाति के हम मस्तक पे यहाँ पर जो है मांग देखेंगे तो हम क्या क्या कहेंगे कि हाँ, ये शादीशुदा है, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो उसी तरह हम भी उस परम पिता, उस परमेश्वर के, उस परम पति के क्या है, वो परम पति जो हमारा है उसकी पूरा संपूर्ण जो है, वो पूरा संपूर्ण जगत उसकी एक तरह से उसकी उसके सब जो है पत्नी है, सब उसके हमारे पति है वो, है ना। परमपिता परमेश्वर हमारे पति है। तो हम, हाँ, हमारा संबंध उनसे हो गया है, ठीक है। हमारा संबंध उस परम पति से है ना। तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ये तिलक लगाते हैं कि हाँ, तिलक लगाया हुआ मिला, इसका मतलब हाँ, यह कौन है, यह सनातनी है, यह हिंदू है ना। ये भगवान को मानने वाला है, ये उस परम पति को मानने वाला है, ये उस परम पति का है। ये इतने संबोधन लग जाते हैं जब हमारे मस्तक पर तिलक होता है। किसी विशेष संप्रदाय का होता है, चाहे रामानंदी हो, चाहे रामानुजी हो, चाहे निम्बार्की हो, तो या ये अमुक संप्रदाय से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये अमुक संप्रदाय का है, ये वो एक ठप्पा होता है, जैसे ये अमुक संप्रदाय का है और ये अमुक संप्रदाय में अगर रामानंदी है तो ये राम जी का उपासक है, राम जी इसके पति है, ये राम जी का अनन्य सेवक है, ठीक है ना। ये सब चीजें उसके ऊपर लागू हो जाती है, तुरंत हम ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो ये तिलक की बहुत भारी महिमा है। बिना तिलक के किए हुए कर्म का शुभ फल नहीं प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये तिलक की इतनी महिमा है। अथ स्वस्ति तिलकम, ठीक है ना। अथ स्वस्ति तिलकम, तो ये तिलक की महिमा है। समझ में आया आप सभी? हाँ गुरु जी।
ये तिलक की महिमा। और ये महिमा आप लोग बताइए, जहां भी जाते हैं पूजा पाठ करवाने, वहां बताइए कि भाई तिलक की क्या महिमा है ना। बिना तिलक के कौन होता है? अब बिना तिलक के अगर मानो किसी का विवाह हो गया हो और वो बिना मांग के हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो विधवा है, कि इसका पति का इसके ऊपर साया नहीं है, इसीलिए तो वो विधवा है। तिलक लगा, वो मांग लगा के रखेगी तो हम क्या कहेंगे? हाँ, इसके ऊपर साया है, ये किसी की धर्म पत्नी है, किसी के संरक्षण में है, ये सब ज्ञात होता है ना। तो अगर हम तिलक नहीं होंगे, हमारे अगर मस्तक पे तिलक नहीं होगा, तो इसका मतलब कि वो परमपिता का आशीर्वाद या परमपिता की जो छाया है वो हमारे जीवन में नहीं है। सीधी सी बात है, सीधी सी इतना ही समझिए कि उनकी कृपा, उनकी छाया हमारे जीवन में नहीं है। और तिलक है तो यानी हम उनके संरक्षण में है। एक सवाल है गुरुजी इधर। हाँ, पूछिए। तिलक लगा के पूजा करनी है, पूजा करने के बाद तिलक लगाना है? ना ना, पहले तिलक लगाना है, तिलक अच्छा लगा कर ही जितने भी शुभ कर्म है वो होने चाहिए। आप चाहे कहीं अच्छा। रहो ना, देश में रहो चाहे विदेशों में रहो, चाहे कहीं भी हम्म रहो, हम्म एक सुंदर सा छोटा सा तिलक होना चाहिए। हम्म ऐसा एक तो आप कभी भी देखना, बिना तिलक के आप रहो और तिलक लगा करके रहो, एक अलग ही सौंदर्यता आती है ना। हम्म तिलक जब भी लगाओगे तो आप में एक अलग ही मतलब एक एक चेहरा खिलेगा, हम्म है ना। और तिलक नहीं है ना तो वो ऐसे ही ऐसे ही है, बिना निस्तेज मानो। तिलक लगा हुआ है तो वो तेज अपने आप दिखेगा, ठीक है ना। तो तिलक अवश्य लगाए, चाहे कहीं भी हो, पूजा कर्म करने से पहले या कोई भी शुभ कर्म करने से पहले तो तिलक अवश्य ही होना चाहिए, है ना। हाँ जी। ये आप भी किसी उससे जुड़े हुए हो क्या? जी। आप भी किसी जैसे रामानुजाचार्य इनसे जुड़े हाँ, हुए हैं मैं क्या किसी? रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित हूँ मैं, वैष्णव दीक्षा से दीक्षित हूँ मैं, ठीक है। अच्छा। चक्र की ये छाप जो भी लगी। आप तिलक लगाते हैं जो वाइट चंदन का, हाँ, हमारे को तो नहीं आता लगाना। कोई बात नहीं है, सिखा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात है। आप एक किसी विशेष संप्रदाय से वो होइए, दीक्षित होइए, है ना, वैष्णव दीक्षा लीजिए। देखिए, हर किसी को वैष्णव दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जब तक कोई पथ नहीं मिलता, एक रास्ता तो होना चाहिए ना। अब जैसे मानिए आपको सीकर से जयपुर जाना है, तो अगर आपको हाईवे का रास्ता नहीं पता है, तो आप कैसे जाओगे? भटकते हुए जाओगे, जी। भटकोगे आप, रस्तों में भटक रहे हो कि मुझे जयपुर जाना है, तो आप कभी रामगढ़ भगोगे, कभी वहां से जोबनेर भगोगे, कभी किधर भगोगे। पर आपको अगर किसी विशेष संप्रदाय, एक हाईवे से आपका संपर्क है, तो आप सीधे सीधे जयपुर चले पहुंच जाओगे। महाराज उस इसमें गुरु जरूरी जी है जिस जिस संप्रदाय से हो उसी का तिलक लगाए, अलग भी लगा सकते हैं? नहीं, अगर किसी विशेष संप्रदाय से आप बिलोंग करते हैं तो संप्रदाय का ही तिलक लगाएं। तो गुरु जी एक और, विष्णु जैसे अभी हम लोग पूछते हैं वो इष्ट देव कोई और हैं, और किसी भी संप्रदाय में जा सकते हैं इष्ट देव भोलेनाथ हैं या? हाँ, कोई बात नहीं है, देखो, देव सभी एक है, उसमें आप हम्म वो नहीं होना चाहिए, भगवान अच्छा सब एक है ना। और अच्छा हरि और हर में तो, हरिहर में भेद तो कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अच्छा हरिहर निंदा सुनहि जे काना, है ना, वो घात के समान पाप बताया गया है यहाँ पर। अच्छा। तो ये सब हरि पूजा करते हैं। भगवान में, किसी भी भगवान में कोई भेद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन एक गुरुदेव, होता क्या, विष्णु संप्रदाय में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर उसके लिए? विष्णु संप्रदाय में जाने के लिए रामानुजी से दीक्षित लीजिए। रामा भद्राचार्य गुरु जी से? राम भद्राचार्य जी तो रामानंदी है। रामानंदी हूँ, हाँ। इसका विचार हो रहा है। जैसे मैं सर राम जी का उपासक और भोलेनाथ जी का उपासक हूँ शुरू से ही। रामानंदी की दीक्षा लीजिए आप। ओके। महाराज जी कृपालु जी महाराज को जानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनका तो कोई संप्रदाय तो नहीं। देखिए, वो कोई से संप्रदाय में थे नहीं थे, वो समर्थ थे, इतना कह सकते हैं, वो समर्थ थे। और कहते हैं ना, समर्थ के कहूँ दोस्त गोसाई, है ना।
उनमें हमें दोष नहीं देखना चाहिए, सामर्थ्यवान पुरुषों में दोष नहीं देखना चाहिए। वो किस भाव से नहीं लगाते थे, क्या कारण था, वो उनका हृदय ही जान सकता है, ठीक है ना। नहीं वो, हाँ नहीं वो तो भगवान थे, वो तो राधा रानी के अवतार ही थे। हाँ, तो बहुत सी चीजें हैं जो अपन क्या है कि उनमें नहीं जा सकते, लेकिन जो शास्त्र ये, हाँ, ये शास्त्र जो शास्त्र हमें आदेश करे वो जरूर हमें करना चाहिए। नहीं जैसे हम तो उनको वो गुरु मान रखा है, उनके ही कीर्तन वगैरह करते हैं क्या तो। बात है ना, बहुत अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं दस तो गुरुदेव, फिर तो दसवां संप्रदाय में जाने की जरूरत थोड़ी है। ये एक कौन प्रश्न है, है। हैं? ये देखो कौन कर रहा है, ये ऐसे टेक कौन है, ये लकीर लकीर खींच दिए हैं, कौन है ये। भाई हम तो उनके भजन कीर्तन करते हैं, गुरु जी हैं वो, तो अब संप्रदाय में जाने की जरूरत थोड़ी है हमें। आप दीक्षित है क्या उनसे। मतलब वो दीक्षा विक्षा कुछ नहीं देते, बस वो सिर्फ राधा रानी की कृष्ण, वो राधा कृष्ण का भजन कीर्तन करना है बस। फिर वो तो उपदेश हो गया, वो तो सत्संग हो गया, ठीक है ना। लेकिन हाँ एक संप्रदाय से दीक्षा भी होती है, आप उनसे तो दीक्षा लीजिए, आपकी श्रद्धा है तो आप उनसे दीक्षा लीजिए, ठीक है ना। नहीं, वो तो है नहीं अभी, बाकी दीक्षा देते ही नहीं हो। उनके बिलोंग करते होंगे, उनके उनके संप्रदाय से कोई ना कोई तो। गुरुदेव, उनके, हाँ जी, एक मेरा प्रश्न है आपसे जी बताइए। कि जो तिलक है, एक तो ब्राह्मण वर्ण के लिए या सभी वर्णों के लिए जरूरी है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके लिए प्रमुखतः, और जितने भी है हिंदू धर्म से हाँ हाँ, संबंधित सभी के लिए आवश्यक है। सभी के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल। मुझे विशेष जैसे देखा जाता है कि ब्राह्मण वर्ण के लोग भी तिलक लगाते हैं, हम्म, और उन्हें जो अन्य वर्ण वाले लोग हैं एक मतलब अलग ही दृष्टि से देखते हैं। देखते हैं, भाई ये अवश्य देखते तिलक तिलक लगा के आया है, मतलब इसमें वास्तविकता है नहीं, ऐसे कुछ मतलब कोई पाखंड वगैरह कर रहा है, कुछ हैं। ऐसी बिल्कुल धारणाएं हमको देखने में मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके इसके पीछे कारण है ना, अशोक हाँ दादी हाँ जी, ये इसके पीछे कारण यह है कि हम लोगों ने ही उस चीज को जो है ना, जो अपनी रेपुटेशन उसको हमने स्वयं ने खोया है, ठीक है। जी जी। हुआ क्या कि आप नहीं मानते कि लगभग लोग इस समय बहुत ज्यादा पाखंडी है। हाँ पाखंड, बात। विरक्त स परिग्रह, ठीक है ना। लगभग जी। जो है ना, मतलब सब पाखंडी हो चुके हैं, ठीक है ना। और हम्म, वास्तव के अंदर एक आप, अगर आप में ओरिजिनल आप लगा रहे हो और आप में मतलब एक हृदय से भाव है आपके अंदर, तो आपको जी। कोई नहीं कहेगा। हाँ आप, ये सही बात है कि हाँ जैसे मैं तिलक लगा के निकलता हूँ, हाँ, तो मैं इस चीज को महसूस करता हूँ कि वास्तव में जो तिलक होता है उसका जो महत्व समझने वाला जो व्यक्ति है वो उसको जरूर मतलब महत्व देगा उस चीज को, बिल्कुल और देगा, उसका एक अलग ही प्रभाव जाएगा। भाव जाएगा बिल्कुल। ये अपना जो पहनावा है, तो मस्तक वो पे तिलक सम्मान है, करेगा। हाँ, उसका अलग ही पहनावा, मतलब एक अलग ही प्रभाव जाता है उस चीज का। एक बात अपन हाँ करते हैं, चलिए आप स्त्री को तिलक लगाना चाहिए कि नहीं गुरुदेव? आप मुस्लिम समुदाय को देखते हैं, वो जी। 5 समय चिल्लाना कभी नहीं छोड़ेंगे, हाँ हाँ चिल्लाएंगे। जी मस्तक पे चाहे छोटा सा छोटा बच्चा हो उसको भी कट्टर बनाया जाता है, कट्टर मुस्लिम। वो बिल्कुल। माथे पे टोपी लगाएगा, 5 बार नमाज पढ़ेगा, और उसको जो जो सिखाया जाता है कि भाई हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तो वो दुश्मन ही मानेगा, ठीक है ना। अब उनमें जी, आप देखो कितनी ज्यादा कट्टरता है, क्या वैसी कट्टरता हमारे अंदर है। अपने इधर नहीं है। नहीं है, वही सबसे बड़ी कमी है। वो लोग भरे मार्केट में टोपी लगा के निकल लेंगे, चाहे उनको जी पीछे से हजारों लोग गाली दे रहे हैं, और देते भी है। सारे हिंदू जो आज समझदार हुए हैं वो पीछे से हजारों गाली देंगे, साला देख वो मुल्ला गया, वो कट्टर गया, लेकिन वो लोग टोपी लगाना नहीं छोड़ेंगे। क्या वो टोपी लगाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। जी, नहीं वो नहीं छोड़ेंगे, वो तो अपने धर्म में मतलब अड़िग है वो हम तो। लोग, और हम लोगों में क्या है, हम लोग तिलक भी लगा करके मार्केट में निकलेंगे ना। अब अगर पैंट शर्ट पहन के भी निकले बाहर मार्केट में, तो सोचेंगे यार कोई जी देख रहा है तो अपन क्यों, कोई क्या कहेगा। युवान वर्ग में क्या है, युवान वर्ग कॉलेज में जाने से, तिलक लगा करके कॉलेज में जाने से डरता है कि कॉलेज में जाएंगे लड़कियां देखेगी, लड़कियां देख करके मुझ पे हंसेगी, है, और हाँ वहां हाँ, ये तो है। जाएंगे देख करके हंसेंगे। वास्तव में यह है, क्यों?
क्योंकि हम क्या, अब देखो, अब अगर हम हमारे धर्म के ऊपर कट्टर होते या हम हमारे धर्म पर अडिग होते तो क्या तिलक लगाना छोड़ते? नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते। तो हर व्यक्ति मतलब हर हिंदू तिलक लगाता है इस चीज के लिए। हाँ, और छोड़े इसीलिए क्या है, आज हमें भी वो महसूस हो रहा है कि यार हम तिलक लगा के जाएं नहीं जाएं, हम धोती कुर्ता पहन के जाएं या नहीं जाएं, है ना, वो खुद को ही महसूस होने लग गया। सही है, सही है। अब जैसे सिक्खा रखना, तिलक लगाना, मतलब ये तो अपने सनातनी मतलब नियम है, ये तो होने चाहिए बिल्कुल। ये देखो, गर्व से लगाना चाहिए, गर्व होना चाहिए। सिखा बांधी, तिलक लगाए और कोट हाँ धोती पहन के निकले तो गर्व के साथ निकलो, है ना। जी बिल्कुल। हम हिंदू है, ये गर्व के साथ निकलो। ये क्या है, अगर हम लोग दिशा वापस परिवर्तित नहीं करेंगे ना तो गड़बड़ है काम। हाँ सही है, हिंदू धर्म का जो अस्तित्व आगे खतरे में है फिर, ऐसे देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल है, यही कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद, करना सादर पड़ेगा, प्रणाम गुरु जी। कट्टर होना पड़ेगा। तो अपन चल रहे थे स्वस्ति तिलकम में, ठीक है ना। तो स्वस्ति तिलकम, अब तो आज तो चलो प्रवचन ही हो गया स्वस्ति तिलक के ऊपर, मंत्र कल करेंगे। आज तिलक की महिमा ही बता दी आप लोगों को कि तिलक जो है, स्त्री को तिलक लगाना चाहिए कि नहीं गुरुदेव? जी, स्त्री को तिलक लगाना चाहिए कि नहीं पूजा पाठ वगैरह में कभी? बिल्कुल बिल्कुल लगाना चाहिए। स्त्री को देखो, यहाँ पर ये तो पुरुष तिलक के मंत्र है, स्त्री तिलक के, और उसके नीचे आप चलेंगे तो बालक के लिए तिलक है, फिर उसके नीचे चलेंगे तो मैंने वो दो लिखे नहीं है, लेकिन सभी के लिए ब्राह्मण है। तिलक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। और एक बात और सभी से कहता हूं कि देखो, जाति पाति का भेदभाव करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये बंद कर दो कि ये शूद्र है, ये वो है, ये वो है, ये जाति पाति का भेदभाव करना बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि ये सब हमने जाति पाति का भेदभाव किसी समय बहुत अत्याचार किया है। ब्राह्मण ने शूद्र के ऊपर बहुत अत्याचार किया। तो आज शूद्र को देखो, वो मुस्लिम के साथ हाथ मिला करके एक अलग ही, अपना अलग ही रवैया बना लिया। सही बात है साहब, महाराज कहाँ जी बहुत देखोगे, भीम सेना वाले वो आपको कौन से आए हैं ना, भीम आर्मी वाले, वो देखो अपना जी अलग ही बना लिए। वो केवल जी जी अंबेडकर को भगवान मानेंगे, उसकी पूजा करेंगे, और घर के जी अंदर ये जो आपने पहले भी बहुत सारे देखे थे कि भगवान की मूर्तियों पर वो अलग अलग वो मतलब अत्याचार करना उनका इस तरह से। क्यों वो, क्यों ये वो उग्र क्यों हुए? क्योंकि हमने उग्र किया, हमने उनको हमारे संप्रदाय में, हमारे धर्म में हमने उनको वो पूरा सम्मान नहीं दिया, है ना। ये बहुत सही बड़ी बात। गलत बात। आज समय बहुत परिवर्तित हो चुका है ना। पहली बात तो ये, और चाहे कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय से हो, कोई भी जाति में हो, कोई भी पाति में हो, बिल्कुल भी किसी से भेदभाव बिल्कुल भी मत करिए। पहले हिंदू हो, बहुत गलत हुआ है उनके साथ। आप भाई, आप हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूं, अपन भाई भाई है। ये बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। आप मुस्लिम में ये कभी भी नहीं पूछोगे, मुस्लिम, सारा मुस्लिम एक है, ईसाई सभी ईसाई एक है ना। लेकिन हमारे में, हिंदुओं में हजारों जातियां हैं, हजारों पातियां हैं। आज छोड़ो, ब्राह्मण ही एक नहीं है, देखो कितनी बड़ी बात है। ब्राह्मण तो सबसे ज्यादा वो है। ब्राह्मण सबसे ज्यादा, कि तू खंडेलवाल है, तू गोड है, तू दाधीच है ना, ये सबसे ज्यादा हाँ, हो रहा है। और इसी सही कारण देख बात। लो, आज इतने ब्राह्मण होकर के भी आज हमारे ब्राह्मणों को कोई विशेष लाभ नहीं है। सब एक क्या हो जाएंगे, समझ, ब्राह्मण कभी एक नहीं होंगे। हाँ, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ही हो रही है ना, सबसे बड़ी कमी है और हाँ, कहाँ। तो दूसरा तो फायदे उठाएंगे ही। बिल्कुल, तो इसी का फायदा सभी लोग उठा रहे हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। जी गुरु जी, काफी समय से कर रहा हूँ अध्ययन, आपका बहुत बढ़िया अध्ययन हो रहा है। मैं मतलब आ नहीं पाता था लाइव, क्योंकि ऑफिस का समय रहता था, इसलिए समझ जाता हूँ, मगर बहुत बढ़िया, इतना अच्छा अध्ययन हो रहा है कि मैं तो बहुत अवश्य देखिए, जो इसकी कीमत समझेगा ना, वो अवश्य इस चीज को समझेगा। हमारे यहाँ गुरुकुल में देखिए, लगभग अब एडमिशन चालू होने वाले हैं, तो कम से कम 1000 बच्चे अपना एग्जाम देने के लिए आते हैं। उसमें से केवल हम 10 से 15 बच्चों को ही लेते हैं। देखो, 10 से अब बताओ। केवल 15 बच्चों को ही लेते हैं 1000 बच्चों में से, क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं है। और वही शिक्षा आप लोगों को घर बैठे मिल रही है, वो भी घर बैठे, क्योंकि आप लोग गुरुकुल में नहीं पढ़ पाए तो घर बैठे मिल रही है, वो भी एक आपकी मन मर्जी समय में। तो उसी समय का आप अच्छे से सदुपयोग करिए। वीडियो ऑन करके बैठिए, है ना, बहुत बार कह चुका हूं, वीडियो ऑन करके बैठिए, अध्ययन पूरा विधिवत लीजिए, है ना। पूरा विधिवत अध्ययन लेने का आप जो है
प्रयास हाँ, 1 घंटा तो बैठते हैं हम। 1 घंटा आप अगर तरीके से बैठना चालू कर दिए ना, तो मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं, आप 1 घंटा मुझे प्रतिदिन देने लग जाओ, 6 महीने के अंदर मैं आप में पूरा चेंज कर दूंगा। 6 महीने में आप स्वयं में देखोगे कि यार मैं वास्तव में कहाँ था, मैं 6 महीने कहाँ था और आज 6 महीने बाद में आज मुझ में कितना मतलब कितना कुछ बदलाव हो गया, ये आप स्वयं अपने अंदर देखने लगोगे। लेकिन वो 1 घंटा है ना, वो ईमानदारी से बैठ करके दो तो उसका सही पूरा बात लाभ है। है। कोई जरूरी ऐसे नहीं, आप लोगों में इच्छा हो तो मैंने कोई शुल्क का कोई आपके ऊपर कोई प्रत्यारोपण नहीं किया है कि आप शुल्क जमा कराओगे तो ही काम होगा, नहीं। आपकी इच्छा हो तो शुल्क जमा कराओ तो भी कोई बात नहीं है, ना कराओ तो भी कोई बात नहीं, 1 घंटा बैठ आपकी है, कर जरूर करो। सब जमा आपकी खुशी करेंगे। इसी में, आपकी खुशी इसी में है कि 1 घंटा अच्छे से तैयार रहो और फडोली को आगे बढ़ो। बस, और 1 घंटा देते हो ना, और सुनिए, और ये जूम है, इसमें 1000 लोग एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने हिंदू धर्म के ब्राह्मण बंधु हो, उनको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो कि बच्चों घर बैठे ये शिक्षा मिल रही है इस समय, और गर्मियों की छुट्टियां और है, तो बैठे बैठे ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग जुड़ो और एक अच्छे अध्ययन को आप प्रारंभ करो, है ना। एक कला को सीखो, वो क्यों, यहाँ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, वो आप हमारे जैसे धर्म के ब्राह्मण प्रति होने, कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आप आप लोग जैसे ब्राह्मण होने चाहिए, तब आया आनंद। सोशल मीडिया का इतना उपयोग करते हो तो कहीं ना कहीं सब लोगों तक ये भी पहुंचाने का प्रयास करो कि यहाँ एक अच्छा अध्ययन होता है। आप अपने जो है हिंदू धर्म के जितने बच्चे हैं आप उनको संस्कारित कर सकते हो, है ना। यहाँ से बैठ करके मेरा केवल यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ बैठ करके हमारे ब्राह्मण बंधु ब्राह्मण भाई एक साथ बैठ करके यहाँ जो वास्तव में हर घर से ऐसा एक बच्चा हो जो यहाँ बैठ करके अध्ययन करे, ठीक है ना। जो गुरुकुल में अध्ययन नहीं कर पाए वो यहाँ बैठ करके अध्ययन करे। 1 घंटा में प्रतिदिन दूंगा, है ना, किसी दिन नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटा प्रतिदिन मिले तो एक दिशा अलग ही परिवर्तित होगी, है ना। आपको बच्चों गुरुकुल ने, का वीडियो भी देखा, रेवासा धाम का, बड़ा अच्छा लगा वो भी यूट्यूब हाँ में। हमारे पास बच्चे हैं। आज देखो अभी आप लोग तो चलो इसके ऊपर हो, चलो दिखाऊं क्या मैं आप लोगों को, देखो बच्चे देखिए बाहर दिखाइए खेल, दिखाइए, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत मन लग जाता है। हाँ दिखाइए महाराज जी, दिखाइए। देखिए आज बहुत क्या अच्छा संडे है, आज संडे है ना। ये देखिए पीछे आप देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। ये अपना गुरुकुल है। आज संडे है तो आज बच्चों का क्या छुट्टी है, आज ये अपना अपना काम करेंगे। तो अभी ऐसी इनको परंपरा तो समय मैंने पहली बार ही देखी, मैंने तो हाँ, सुना था, हमने देखा नहीं था। अब सभी बच्चे जो है अपना अपना जो काम करेंगे, और जो आज संडे के दिन इनको फ्री रखते हैं, आज ये अपना सब कुछ काम करेंगे। कुछ इनका जो वो भी काम जो सब है वो संस्कारित रूप से, ऐसा नहीं कि कहीं क्या ना। हम भी आके रुक सकते हैं गुरुजी कभी उधर?